पति ब्रह्मचारी। दिमाग की बत्ती गुल हो गई है उनकी, सदमा लगा है, इसलिए जिद पे अड़ी है कि यहीं रहेंगे। ऊपर से वहां भाऊजी हर एक घंटे कॉल करके पूछे जा रहे हैं कि कब भेज रहा हूं मैं इन्हें, और यहां रही ताई मां हाथ धोकर पीछे पड़ी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरा तो बुरी तरह से दिमाग खराब हो गया। जूल के इनके चक्कर में तकलीफ हो रही है मुझे। ओहो, अपने सूरज भैया को ना तकलीफ हो रही है और दर्द भी हो रही है बहुत। है ना। ये मध्य प्रदेश का नक्शा बनाने को नहीं कहा था। है ना? अच्छा, अब अगर बकवास बंद नहीं की ना तो कहां दर्द होगा पता भी नहीं चलेगा। अरे समझ गए? अरे भैया कान छोड़ो, कान में दर्द हो रही है। मैं तो आपको चाणक्य नीति समझा रहा था, साम दाम दंड भेद। क्या बक रहे थे? हाँ? मैं ना आपको उपाय बता रहा था, साम दाम दंड भेद। ये तरीके होते हैं ना बड़े बड़े मैटर को यूं निपटाने के। पहला तरीका है साम, यानी कि प्यार से बातचीत करके समस्या का हल निकालना। आप ना पहले वाला तरीका आजमा के देखो, मेरा मतलब दोस्ती करके आराम से प्यार से शांति से समझाओ भाभी को, मतलब ईशा जी को। मैं सच कह रही हूँ भैया, डर धमकी गुस्से से ना ये घर मकान दुकान खाली कराए जा सकते हैं, पर आपके मैटर में ना दोस्ती ही काम आएगी। मैं सच कह रही हूँ, बंटी की गारंटी है। बर्तन और रसोई करने के बाद अपने हाथ की ये पापड़ जैसी रोटियां खा लेना। गुड नाइट। चलिए आइए। कहाँ? अरे चलेंगी तब पता चलेगा ना आपको। चलिए। पर सरला आंटी, किचन में बहुत काम है। अरे तो काम तो आने के बाद भी किया जा सकता है ना। अभी जो मैं कह रहा हूँ वो चुपचाप करिए। चलिए। सरला आंटी ये सब देखेंगी, किचन में बिखरा पड़ा है तो आप नहीं चलेंगे? नहीं चलूंगी। सोच लीजिए। सोच लिया। पक्की बात? पक्की बात। हाँ।
खाइए। आखिर ये अचानक चेंज कैसे हो गया? दोस्ती बढ़ाइए तभी भाभी इस घर से जाएगी। क्या हुआ? नहीं, बस देख रही थी कि कहीं सपना तो नहीं। खाइए। जरा सा भी मेरी तरह ना, कहीं से न तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, इसे एहसास था कि मैं भूखी हूं। तुम भी खाओ। अरे अब क्या हो गया? क्यों रो रही हैं आप? मिर्ची है क्या खाने में? खाने में मिर्ची डाल। नहीं है मिर्ची। वो मेरी लाइफ ही मिर्ची से भरी है। ये देखो, ये पास्ता कितना टेस्टी है, पर मैंने जो घर पे रोटी बनाई थी वो उतनी बुरी। हाँ, वो मैंने इससे पहले कभी नहीं सोचा था कि खाना बनाना मुश्किल नहीं बल्कि बहुत मुश्किल होगा। सरला आंटी ने मुझे बस रोटी बनाने के लिए कहा, वो भी मैं अच्छे से नहीं बना पाई। पर देखना, एक दिन सच में मैं वर्ल्ड की बेस्ट रोटी बनाऊंगी, पक्का। IAS का मतलब जानते हो? तो किसी का देखा सपना तोड़ रहे हो तुम, किसी का देखा सपना तोड़ रहे हो। जानते भी हो रातों की मेहनत क्या होती है, सपनों की कीमत क्या होती है। इनके तो लाइफ के सपने ही चेंज हो गए हैं। लगता है लाइफ का सबसे बड़ा मकसद रोटी बनाना ही होके रह गया है इनके लिए। बंटी ठीक ही कह रहा था, मुझे एक दोस्त बन के इन्हें समझाना होगा ये सब इनके बस की बात नहीं है। यहाँ से चली जाए यार। खाते वक्त सिर्फ खाने के बारे में सोचना चाहिए, बाकी सब भूल जाइए आप, समझ गए? ये लीजिए, खाइए खाइए खाइए, भूख लगी है। वो नहीं, तुम खाओ। नहीं, वो आपने जो रोटियां बनाई थी ना, वो खाने के बाद खाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। और क्या अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। एक है ज़मीन, एक है आसमान, दोनों से जुड़ा, रहते हैं दोनों
और इंसानियत अभी भी बाकी है। जानती हूँ मैंने बहुत मुश्किलों भरा रास्ता चुना है, पर इस सफ़र में अगर हम दोस्त बन गए तो एक दिन सब ठीक हो सकता है। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।